हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्टिलाइजर कंपनी से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और इस समय पे एग्रीकल्चर सेक्टर की काफी कंपनी जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा भी रही हैं। कावेरी सीड के जस्ट नीचे ही इसका रेवेन्यू आता है मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखेंगे तो इनका मार्केट कैप है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस। जिस तरीके से कावेरी सीड के जो प्रोडक्ट्स हैं वही सिमिलर प्रोडक्ट्स इस कंपनी के भी हैं। इस कंपनी के पास में थोड़ा सा वाइड रेंज है कावेरी के प्रोडक्ट से ज्यादा। तो फ्रेंड्स, इस पर भी आप नजर रखिए। कावेरी परसेंट का जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है 50-55% जो रेवेन्यू है कावेरी सीड का जो कॉटन से आता है, इनका भी रेवेन्यू कॉटन से आता है। बेहतरीन कंपनी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये शेयर भी दे रहा है। आने वाले टाइम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा सकता है। तो इस पे हम पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है नाथ बायोजीन्स। नाथ बायोजीन्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। नाथ बायोजीन्स अमंग द टॉप प्लेयर इन द इंडियन सीड इंडस्ट्री। सीड इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, टॉप प्लेयर है इंडियन सीड इंडस्ट्री में। हैज सर्व्ड इंडियन फार्मर्स फॉर मोर देन 4 decades। 40 साल का एक्सपीरियंस। द कंपनी हैज प्लेड अ pivotal role in shaping Indian agriculture by developing and supplying quality hybrid seed to farmers. The company has a presence in 17 over states and markets approximately 150 varieties of seed products and more than 5 million farmers across the country। अच्छे खासे प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं, और जिनसे अच्छी खासी किसानों की जिस पे पकड़ भी है। सुपरमैन का 4140, गोरखनाथ 509, इस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं। बिग बी, NMH 1008। और कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है मैं आपको बता दूं, जिसमें सीरियल्स के बीज बनाती है, जिसमें मेज, पेडी, पल मिलेट, व्हीट एंड ज्वार के बीज बनाती है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो ये फाइबर एंड ऑयल सीड भी बनाती है, जिसमें कॉटन, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के भी ये बीज बनाती है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी कंपनी बना रही है, विंची विन के नाम से ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है। एंड साथ के साथ कंपनी वेजिटेबल के लिए भी सीड बना रही है, जिसमें चिली, ओकरा, टमाटो, ब्रिंजल, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, स्पंज गार्ड, रिडर गार्ड, ककम्बर एंड कोरिएंडर के भी बीज बना रही है। और आने वाले टाइम में ये कंपनी इस वाले प्रोडक्ट को और भी, इस वाली प्रोडक्ट प्रोफाइल को और भी बढ़ाती हुई नजर आएगी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी बढ़ाती हुई नजर आएगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और कंपनी का आगे फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। विजन एंड मिशन अगर आप देखेंगे, टू बी अ वर्ल्ड क्लास फार्मर फोकस्ड रिसर्च ड्रिवन सीड कंपनी, टू बी अ वाइब्रेंट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। कंपनी का एक बैलेंस पोर्टफोलियो है और मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। बैलेंस पोर्टफोलियो और मैनेजमेंट स्ट्रांग रहने की वजह से कंपनी का शेयर ज्यादा नीचे नहीं गिरा, और कंपनी का शेयर बस वहीं फ्लोट करता रहा। मैं आगे आपको बताऊंगा। आप देखेंगे नाथ बायोजीन्स की ये प्रेजेंटेशन आप देखेंगे। प्रोग्रेस ऑन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज इन 9 month FY21। डाइवर्सिफाइड एंड डी रिस्क पोर्टफोलियो है कंपनी के पास में। एक्शंस टेकन, स्ट्रेंथ वेजिटेबल, फील्ड क्रॉप्स एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोर्टफोलियो फास्टर देन कॉटन एंड पैडी। कॉटन एंड पैडी से सबसे ज्यादा फास्टर ये पोर्टफोलियो है, जिसमें वेजिटेबल, फील्ड क्रॉप्स एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स का जो है इनका। एंड इन्होंने डिक्रीज किया कंट्रीब्यूशन कॉटन एंड पैडी सेगमेंट में। तो इन्होंने ये एक्शन लिया, जिसका आउटकम आप देखेंगे। आउटकम आया 15% रेवेन्यू ग्रोथ किया इनका, और नॉन कॉटन जिससे इनका 23% ग्रोथ किया। तो आप देखेंगे नॉन कॉटन एंड नॉन पैडी पोर्टफोलियो जो है इनका ग्रो किया 23%। तो इसलिए ये एक्शन लेते रहते हैं। इनको जैसा भी टाइम लगता है, जैसे भी प्रोडक्ट में इनको बिल्कुल लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट चलेगा, तो उसमें ये बिल्कुल एक्शन लेते हैं, और वो आगे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाता है। आप देखेंगे वेजिटेबल का जो वॉल्यूम है वो ग्रू हुआ, आप देखेंगे 25% ग्रू किया। एंड PNS का जो है वो भी ग्रू किया, इसका 63%। कॉटन की ग्रोथ है वो मेंटेन रही 16%। साथ के साथ आप देखेंगे इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड मीटिंग फाइनेंशियल गाइडेंस। मेंटेन की है जीरो डेब्ट स्टेटस, इंप्रूव किया है इन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल को, एंड मीटिंग FY21 के लिए गाइडेंस के लिए इन्होंने मीटिंग भी की है फाइनेंशियली। जीरो डेब्ट है, लॉन्ग टर्म कंपनी है, जीरो लॉन्ग टर्म डेब्ट कंपनी है डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद भी। एंड वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट हुआ है, टेम्परेरी हॉल्टेड ड्यू टू कोविड।
FY21 revenue guidance expected to be 18 to 20% on account of COVID. Gross margins maintained at 50% plus. इनकम सेगमेंट आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इनकम सेगमेंट है इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, ग्रोस प्रॉफिट एंड हर चीज में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट इनका 13% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 मंथ का इन्होंने ये बताया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको बता दूं तो उसमें भी 9% इनको चेंज मिला है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनकी आई है, ग्रोथ देखने को मिली है। सेगमेंट वाइज अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ग्रोथ सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को मिलेगी इनका जो न्यूट्रिएंट वाला जो प्रोडक्ट है विंची विन। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे तो इनको जो ग्रोथ है वेजिटेबल प्रोडक्ट से देखने को मिली है, ओकरा अदर क्रॉप से, पैडी कॉटन से भी इनको ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से देखने को मिली है। एंड इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे ये एक्शन लिए तो कंपनी के आगे ग्रोथ देखने को मिली, आउटकम देखने को मिला। तो डाइवर्सिफाइड एंड डी रिस्क पोर्टफोलियो कंपनी के पास में मौजूद है एंड इंप्रूव कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल को एंड मीटिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए। कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा भी रही है इसीलिए। एंड आप देखेंगे सेगमेंटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कॉटन प्लस पैडी शेयर रिड्यूसिंग, इन्होंने अब रिड्यूस किया। यहाँ पे 9 मंथ 2020 में इनके पास 70% का शेयर था, इन्होंने 67% किया। एंड जो शेयर है इसमें बढ़ाया, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स में इन्होंने इसको बढ़ाया, वेजिटेबल्स में इन्होंने बढ़ाया, पीएनएस में इन्होंने बढ़ाया, तो वहां से इनको ग्रोथ देखने को मिली, इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिखा। हाईली रैंक्ड कॉटन प्रोडक्ट्स गेनिंग मार्केट शेयर इन डिक्लाइनिंग मार्केट, अगर जब डिक्लाइन कर रही है मार्केट उसमें भी इनका जो है मार्केट शेयर आप देखेंगे उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 8 कॉटन प्रोडक्ट्स लॉन्च इन लास्ट 5 इयर्स एंड इनके पास में 8 से 10 प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं। 3 ईयर का आउटलुक ये बता रहे हैं 20% प्लस ग्रोथ CAGR ये लेके चल रहे हैं आने वाले टाइम में, तो इनको कॉटन प्रोडक्ट से भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से इनके पास में 8 से 10 प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है वो भी ये आने वाले टाइम में लॉन्च करते हुए दिखेंगे। पैडी से आप देखेंगे उनसे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, 25% का रेवेन्यू इनको ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ये भी इनमें भी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ये आने वाले टाइम में 8 से 10 प्रोडक्ट्स इनके भी पाइपलाइन में है और 10 से ज्यादा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं 5 इयर्स के अंदर। की प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें लोकनाथ, गोरखनाथ, सुपर डुपर, तेहलका एंड की मार्केट्स जो हैं बिहार, झारखंड, यूपी एंड हरियाणा में प्रेजेंस है। हाईली डाइवर्सिफाइड वेजिटेबल पोर्टफोलियो इनका है जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स भी ये इन्होंने लॉन्च किए हैं। एंड 3 इयर्स के आउटलुक अगर आप देखेंगे तो इसमें 30% प्लस की ग्रोथ ये देख रहे हैं। 20 प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में है, 30 से ज्यादा प्रोडक्ट इन्होंने 5 इयर्स में लॉन्च किए हैं, जिसमें आप देखेंगे इनका जो मार्केट ब्रेकअप है सबसे ज्यादा इनका ओकरा, फिर टोमेटो, फिर चिली, ऑनियन, गार्ड्स एंड कुकुम्बर से है। विंचिन, इससे मेजर ग्रोथ मिली है इनको, मेजर ग्रोथ बूस्टर है विंचिन इनके लिए, और आप देखेंगे इसमें भी 30% प्लस की ग्रोथ ये देख रहे हैं आने वाले टाइम में। Concentrate on plant nutrient segment for more growth and profitability. Extended product range in plant nutrient segment. आने वाले टाइम में ये और भी ऐसे प्रोडक्ट्स इस वाले पोर्टफोलियो में उतारते हुए दिखेंगे जो मार्केट के लिए, जो प्रोडक्ट के लिए एक न्यूट्रिएंट साबित होता है और प्लांट्स के लिए जिससे न्यूट्रिएंट मिलती है, ऐसे प्रोडक्ट्स। ए ग्रोथ एनहांसर फॉर सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल क्रॉप्स, a foliar spray containing essential elements required for regulation of growth like manganese, zinc, boron. इनोवेट हेल्प ग्रो, इनोवेट आप देखेंगे तो 45 न्यू सीड्स डेवलप किए हैं इन्होंने 5 इयर्स में, 100 प्लस ईयर्स में इनके पास में ईयर्स की R&D टीम का एक्सपीरियंस है। आप देखेंगे ट्रायल्स में एंड 50 प्लस प्रोडक्ट इनके पाइपलाइन में चल रहे हैं। हेल्प आप देखेंगे तो 1.5 लाख एम्प्लॉय जनरेट किए हैं इन्होंने एंड 50,000 कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हैं इनके पास में, 20,000 प्लस डायरेक्ट रिटेलर्स हैं एंड 15,000 इनके पास में विलेज हैं जिनमें ये हेल्प करते हैं। एंड ग्रो आप देखेंगे तो 73% रेवेन्यू ग्रो किया है एंड EBITDA, हर चीज में इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन सॉलिड आई है। फोकस्ड ऑन शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड साथ के साथ मेकिंग द पोर्टफोलियो मोर बैलेंस्ड, बैलेंस शीट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो बैलेंस पोर्टफोलियो होने से एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका बैलेंस है तो आप मात नहीं खाएंगे। उनमें से ही एक बेहतरीन कंपनी है ये नाथ बायोजीन्स, बेहतरीन, अपने सेक्टर लीडर जो हैं उनसे भी बेहतरीन कंपनी है बैलेंस्ड करने में अपने पोर्टफोलियो को। अवंती फी और जिस तरीके से जो कावेरी सीड है उससे भी अच्छी खासी ये कंपनी है।
जिस तरीके से ये पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। और ये नेक्स्ट जो है काफी और प्रोडक्ट्स अभी इस सेगमेंट्स में उतारते हुए दिखेंगे, जो वेजिटेबल का सेगमेंट है उसमें, और कुछ कॉटन के लिए भी जो उतारते हुए दिखेंगे। स्टेबल है बैलेंस शीट, जबकि ग्रोथ में डेस्पाइट आया है, डेस्पाइट ग्रोथ के अकॉर्डिंगली भी स्टेबल बैलेंस शीट है। स्ट्रेटेजी क्या है इनकी? 4.0 की स्ट्रेटेजी अगर हम देखेंगे, जिसमें ये ऑल्टरिंग स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ मोर रोबस्ट एंड डी रिस्क्ड बिजनेस मॉडल। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, कॉटन एंड पैडी सीड पोर्टफोलियो इन एक्सेस ऑफ 30% ईच। ज्योग्राफिकल रिस्क, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेगुलेटरी रिस्क एंड सीजनल रिस्क। तो रिस्क है इनके पास में ये, और इस रिस्क के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज किया। लिमिटिंग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी सिंगल क्रॉप टू लेस देन 25%। एक्शन पॉइंट क्या लिए हैं? डेवलपिंग प्रोडक्ट इन मल्टीपल फूड क्रॉप्स लाइक मेज, ज्वार, बाजरा, जिससे कि इनमें ये जो है पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क ये बच जाएंगे। ज्योग्राफिकल रिस्क से कैसे बचेंगे? अचीव वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड टू मिटिगेट रिस्क of adverse spatial distribution of monsoon, develop export market। एक्सपोर्ट मार्केट को ये डेवलप करते हैं, जिससे कि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम रहेगी तो बाहर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर पाएंगे, तो उस क्वार्टर में वहां से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। रेगुलेटरी रिस्क, हायर रिसोर्सेस एलोकेशन फॉर अदर फूड क्रॉप्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, कॉटन सीड टू ग्रो एंड एट 20% CAGR in line with overall growth। तो वहां से भी इनको अच्छा खासा प्राइस कंट्रोल देखने को मिल रहा है कॉटन सीड से। सीजनेबल रिस्क, सीजन रिस्क से क्या होता है? कंसंट्रेट, इसके लिए भी इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। कंसंट्रेट ऑन वेजिटेबल एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फॉर फास्टर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सीजन रिस्क है, कभी है क्या ना ज्वार है, कभी बाजरा है, कभी धान है, कभी गेहूं है, उनकी खेती होती है, तो आगे चल के और टाइम के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने वेजिटेबल एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट निकाल रखे हैं, जिससे इनको फास्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये आगे आने वाले टाइम में वेजिटेबल सेगमेंट में और भी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए दिखेंगे, जिससे कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, एंड साथ के साथ ये एक्सटेंड प्रोडक्ट रेंज इन प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सेगमेंट। तो प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सेगमेंट के लिए भी एंड वेजिटेबल सेगमेंट के लिए भी ये न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए दिखेंगे, जिससे कि सीजन रिस्क भी इनकी खत्म हो जाएगी। तो सीजन रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, ज्योग्राफिक रिस्क है, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क है। इन रिस्क के लिए ये इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, जिस पे ये सारे के सारे ये एक्शन पॉइंट उतारते हुए नजर आएंगे। तो कंपनी बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रेट होकर कंपनी काम कर रही है, और बिल्कुल पिन पॉइंट तक नीचे तक कंपनी सोच रही है, बिल्कुल डीपली कंपनी सोच रही है कि किस तरीके से हम आगे ग्रोथ दिखा सकते हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और इन पर इन्वेस्टर्स का पैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही अच्छी खासी एक ग्रोथ कैंडिडेट हो सकता है आने वाले टाइम में, और पॉसिबिलिटी है इसके पास में इतना कैलिबर है कि आने वाले टाइम में ये मार्केट लीडर भी बन सकती है अपने सेक्टर की मार्केट लीडर भी ये बन सकती है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। बेहतरीन कंपनी। लास्ट 5 इयर्स कॉटन एंड पैडी ड्रिवन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ देखने को मिली है, एंड नेक्स्ट 5 ईयर मल्टीपल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स में इनका ये इन्होंने एक लगा रखा है, पूरा का पूरा ये इस तरीके से बताया हुआ है, इन्होंने ये अंदाजा लगा रखा है कि इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसमें ये कॉटन प्लस पैडी वाले जो पोर्टफोलियो है देखेंगे आप, उसमें कम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसको कम करते हुए दिख रहे हैं, सीरियल्स को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, एंड साथ के साथ आप देखेंगे वेजिटेबल वाले पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इसमें सेल्स को बढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सेल्स को कम करेंगे, जो इनका जो रिस्क वाला जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा कम करेंगे और इसमें सेल्स को बढ़ाएंगे, तो जिससे कि इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट होता हुआ दिखेगा। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है। डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, वर्ल्ड क्लास R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है। लॉन्च 36 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप्ड अक्रॉस सेगमेंट, 8 से 10 न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटन सेगमेंट के लिए, एंड वेजिटेबल सेगमेंट के लिए भी इनके पास में 20 न्यू प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। बेहतरीन कंपनी, एंड वो प्रोडक्ट्स जो हैं आने वाले टाइम में ये कंपनी उतारती हुई दिखेगी। हर तरीके से मैंने आपको बता दी ग्रोथ के लिए कंपनी आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाली है, और ये कंपनी बेहतरीन कंपनी बन के निकलती हुई नजर आएगी। ये फ्रेंड्स बाकी दमदार कंपनी है, विजनरी लीडरशिप है, attracting the best talent, not promoters, committing to sustainable growth,
and are working towards making Nath one of the best seed company globally. Improving profitability, जिस तरीके से आप ये profitability को improve कर रहे हैं, net worth आप देखेंगे, profit देखेंगे, EBITDA देखेंगे, हर चीज पे बेहतरीन कंपनी ये आगे आने टाइम में देखने को मिल सकती है। तो हम एक बार थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे। मैक्सिमम ये शेयर का चार्ट है, आप देखेंगे ये शेयर का जो चार्ट है इसने अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई, और यहीं पे ही ये शेयर आप देखेंगे काफी टाइम तक, ये तो यहाँ पे कोरोना के फेज की वजह से ये शेयर नीचे गया, अदरवाइज आप देखेंगे तो इसने ज्यादा नीचे गिरा ही नहीं ये शेयर, क्योंकि ग्रोथ है, कंपनी के शेयर में ग्रोथ है। और इसको भी लॉन्च हुए आप देखेंगे 2014 में ये लॉन्च हुआ है, वहां से इसने करीब करीब 1900% का रिटर्न दे दिया है। आप देखेंगे 7-8 साल के अंदर इस शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में भी ये शेयर यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए रेडी है। 200% का रिटर्न तो इसने लगभग हर साल दिया ही दिया है। आप देखेंगे माइनस में चल रहा है सेक्टर पीई, लेकिन इनका पीई रेशो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव सोच है। फंडामेंटली ये बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं एक बार चार्ट पे दिखाऊंगा नाथ बायोजेन्स के पे कि आपको इसको शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या नहीं, किस तरीके से आप लेंगे अकॉर्डिंगली टेक्निकल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप देखेंगे फ्रेंड्स ये शेयर का चार्ट है, एंड आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इनका ये लॉन्ग टर्म का लाइफ टाइम का ये हाई है। ये लाइफ टाइम के हाई के बाद में इन्होंने यहाँ पे ये अपना एक लो लगाया है, और इस लो के बाद में आप देखेंगे 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर इसको पकड़ना चाहिए, जो इसने ब्रेकआउट अप दे दिया है। आप देखेंगे जब तक ये शेयर अब 410 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर परफॉर्म करेगा, और मुझे लगता है अब ये परफॉर्म करेगा। ये 1 मंथ की कैंडल है, एक एक कैंडल 1 मंथ की है, और ये आप देखेंगे मार्च अप्रैल मई की ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये ग्रीन कैंडल्स जो हैं अच्छी खासी जबरदस्त कैंडल बन रही हैं, और इन्होंने करीब करीब 8-9 महीने की जो मद्दी है इसको पूरा तेजी में बदल दिया है। आप देखेंगे ये 3 ग्रीन कैंडल्स ने 8-9 महीने की कैंडल्स को ढक दिया है। तो ये पूरा का पूरा इसने अब इस समय पे पूरा का पूरा इसने अपना ट्रैक चेंज कर दिया है, और ये अपने पॉजिटिव में पहुंच गई है। अब इस समय पे ये अपने पॉजिटिव रेंज में है, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रेंज में पहुंचने वाला है ये शेयर। 400 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर अपने रहेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉजिटिव आउटलुक में रहेगा, पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा, बुलिश ट्रेंड में रहेगा। तो फ्रेंड्स आप इस शेयर को 400 रुपए के ऊपर बेझिझक पकड़ सकते हैं, और इसमें आपको जो नीचे अपना एक वो जो स्टॉप लॉस लगा के जो रखना है, सॉरी स्टॉप लॉस आपको जो लगा के रखना है इसमें 350 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इस वाली कैंडल के बस नीचे वाली मूव पर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, जो 350 पे भी आप लगा सकते हैं। 350 का स्टॉप लॉस लेके आप इस शेयर में अपनी पोजीशन बनाएं लॉन्ग टर्म के लिए। ये शेयर यहाँ से आपको, ये शेयर आपको 400 रुपए से, मैं आपको बता दूं अभी मैं आपको सामने रखता हूं, ये शेयर आपको यहाँ से 400 रुपए से सीधे यहाँ से ये आपको 750 से 800 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। ये साल, इस साल के एंड तक ये शेयर आपको 800 रुपए तक के घर दिखा सकता है बड़े ही आराम से। 800 रुपए के टारगेट, 800 रुपए के दर्शन ये शेयर आपको बहुत जल्दी करा सकता है 7-8 महीने के अंदर ही। जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेके, एग्रीकल्चर को बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में इस शेयर को देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बार शॉर्ट टर्म के भी टारगेट बता दूं, यहाँ पे इस शेयर का बेस बना है, इस वाले बेस को मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे इसने करीब करीब 8-10 हफ्ते गुजारे हैं इस वाले शेयर के, यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे। और ये शेयर ने एक यहाँ पे हाई लगाया अपना रिसेंटली हाई, और इस रिसेंटली हाई का अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो वीक निकला है ये अपने बुलिश ट्रेंड में है। जब तक ये शेयर 375 के ऊपर है जब तक आप इसको बेझिझक ले सकते हैं, और इसमें जो है आप स्टॉप लॉस लगा के आपको जो रखना है, आपको 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। जो स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए है 350, वही शॉर्ट टर्म के लिए 350 है। आप इस शेयर को बेझिझक ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 375 से लेके 400-410 रुपए के बीच में अगर ये शेयर आपको मिल जाए बहुत ही सॉलिड है, आप इस शेयर में अपना एक पोजीशन ले सकते हैं। ये शेयर अभी आने वाले टाइम में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ये 1.5 से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको 485, 480, 500 रुपए तक, 480 से 500 रुपए तक, इस वाली रेंज तक, ये वाली जो रेंज है, ये वाला जो हाई है, इस वाले हाई तक ये पहुंचता हुआ दिखेगा 485 से 500 रुपए तक। 485 से 500 रुपए तक का मेरा टारगेट है इस शेयर के लिए। आने वाले 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर ये शेयर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है, इस हाई के ऊपर अगर निकलता है, तो इसको ज्यादा तेजी में आने के लिए फिर ज्यादा समय लगेगा नहीं, और ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट,
स्ट्रॉन्ग कंपनी का फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी के पास में, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो फ्रेंड्स टेक्निकली एंड फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। आपको मैं एक बार इनका बता देता हूं कि इनकी क्या फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 10 की फेस वैल्यू है, जो अभी तक ये इन्होंने स्प्लिट नहीं की है। बेहतरीन कंपनी। और मैं आपको डिविडेंड बता देता हूँ, कंपनी ने डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है, कोई अभी डेटा नहीं है इसका डिविडेंड का। आपको मैं रेवेन्यू इनका प्रॉफिट बताता हूँ। तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर, इस वाले टाइम पे इनका प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट होता है, क्योंकि इससे पहले जो है वो काफी चीजों की जो है बुवाई होती है जनवरी फरवरी मार्च में, और मार्च अप्रैल मई तक जो अच्छा खासा प्रॉफिट इनका आता है। और आप देखेंगे ईपीएस भी इनकी जनरेट हो रही है ठीक ठाक। मैं आपको ईयरली प्रॉफिट दिखाता हूँ। एनुअली अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे क्या सस्टेनेबल ग्रोथ आ रही है एनुअली प्रॉफिट में। ये है प्रॉफिट, ये दमदार प्रॉफिट दिखा रही है ये कंपनी, और आगे भी ऐसा ही प्रॉफिट दिखाती हुई नजर आएगी। और डेप्ट भी कंपनी ने बहुत ही कम कर दिया है। आप आरओई देखेंगे तो 9 की आरओई जनरेट कर रही है। एंड आप इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो इनके पास में डेप्ट भी नॉमिनल डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास में। कावेरी सीड बॉम्बे बर्मा को टक्कर ये कंपनी दे सकती है। आने वाले टाइम में इसका मार्केट कैप बहुत ही गजब का बन सकता है, मार्केट लीडर को भी ये पीछे छोड़ सकता है, जिस तरीके से ये इनकी मैनेजमेंट की कमेटी है, मैनेजमेंट का पूरा फोकस है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। थैंक यू।